दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो आप सभी 12,091 के भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बिग ब्रेकिंग अपडेट के इस क्रम में 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के सुप्रीम कोर्ट अपडेट के रूप में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके लिए आप व्यग्र रहते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप जान रहे हैं कि 12,091 का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जीतने का सुनहरा मौका है। कैसे गंवा रहे हैं लीडर, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या है आम याचियों की जिम्मेदारी, यानी आप भी अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। मित्रों, चाहे जितना आप अपने को 12,091 से जोड़ें या अलग करें, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम आज डिटेल में बात करेंगे तथा आपको यह समझाएंगे कि 12,091 का यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है उसको कितने लोग गंभीरता से ले रहे हैं और किस शिद्दत से लड़ रहे हैं, कितना संजीदा हो गए हैं ये हमारे अगुवाकार, जिन्हें हम लीडर कहते हैं। तो मित्रों, सारा डिटेल आप जानिए इस वीडियो में तथा आप क्या कर सकते हैं 12,091 की जीत के लिए सुप्रीम कोर्ट में। आप अपने घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, सारा डिटेल आप जानिए और निसंदेह आप इस वीडियो से मोटिवेट होंगे और आपको कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर मिलेगी। और मित्रों, जब दशा सुधरने वाली होती है तो मित्रों सबको दिशा मिल ही जाती है। तो हम सारा डिटेल बताएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन पाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को स्नेह देते हैं तो निसंदेह जो है मनोबल क्रिएटर का भी बनता है और बढ़ता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है, यानी उसकी चौखट नांग गई है। एसएलपी दाखिल हो गई हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विनय कुमार पांडे ने सबसे पहले एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन उनमें डिफेक्ट आ गया। इतने दिन बीत गए लेकिन अभी डिफेक्ट उनका सही नहीं हुआ है। दूसरी बात, सूचना देना चाहता हूं कि रामप्रसाद विश्वकर्मा ने जो 479 एन अदर्स की एसएलपी डाली थी उसमें डिफेक्ट आया था, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करके दौड़ करके दिल्ली जा करके अपने डिफ़ॉल्ट और डिफेक्ट को दूर करा लिया है और इस समय उनकी एसएलपी जो है शुद्ध हो गई है और उसमें सारे संशोधन कर लिए गए हैं और तारीख का इंतज़ार कर रही है। मित्रों, वहीं हम आपको बता दें मनोज मौर्य की 50 लोगों की रामप्रकाश मौर्य एंड अदर्स की जो एसएलपी थी वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। उसमें अभी तक कोई डिफेक्ट तो नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज रविवार है और कल सोमवार है। मित्रों, हम आपको बता दें कि रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप की एक अन्य एसएलपी जो लगभग 300 लोगों के आसपास है वो भी कल दाखिल हो जाएगी और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ मनोज मौर्य की जो 13 से 1400 के बीच संख्या की सबसे बड़ी एसएलपी, जो आज तक 12,091 की सबसे बड़ी एसएलपी होगी या सबसे बड़ी रेट होगी, वह भी कल दाखिल हो जाएगी। लेकिन इतना तो मित्रों हो गया, इसके बाद मान बहादुर सिंह एंड अदर्स की और कुछ अन्य एकाध लोगों की एसएलपी भी जल्द दाखिल हो जाएगी। ये तो थी जानकारी आपको, लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने का एक सुनहरा अवसर आपके हाथों में है। लेकिन ये हमारे जो लीडर हैं वो किस तरह से गंवा रहे हैं, इस बात को हम आज इस वीडियो में बड़े शिद्दत से आपको बताएंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि इस समय जबकि सिंगल बेंच से इन लोगों की लड़ाई बहुत आपस में मनमुटाव और कटुता के साथ लड़ी गई, तो उसका दौर आज भी जारी है। हम आपको बता दें सिंगल बेंच में विद्वान जज थे, आपसे कहीं ना कहीं वो मतैक रखते थे और बेरोजगारों के दंश को जानते थे, इसलिए आपको वो न्याय दे दिए। आप जो है किसी लड़ाई लड़ करके
किसी बड़े वकील को हायर करके सिंगल बेंच नहीं जीते हैं। ये सारी जो मतलब एक तरह से जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का श्रेय अगर कोई ले कि हम सिंगल बेंच में हमारी लड़ाई के कारण जीते हैं, तो बिल्कुल गलत तो कह रहे हैं मित्रों। इसको सिरे से नकार दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले सिंगल बेंच में, हाई कोर्ट में अगर आप जीते हैं तो वो जज महोदय शमशेरी की देन थी। नहीं तो आप डबल बेंच में गए जब, तो अश्विनी कुमार मिश्रा जब सुन रहे थे तो आप क्यों नहीं जीते? आपके बड़े बड़े वकील काहे धराशायी हो गए? ये प्रश्न उठता है मित्रों। और इसका कारण क्या था? आपसी मनमुटाव, कलह, चंदा चोरी, धन लोलुपता और अपने को एक दूसरे से बड़ा मानना, अहम का टकराव, इसका यही मेन कारण है। डबल बेंच में जिस तरह से आपस में मनमुटाव और लंबी वकीलों की फौज खड़ी की गई, कंट्रोवर्शियल हुआ, कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा। और एक कहावत है कि सगरो जोगी मठ उजार, तो बहुत से जोगी जब आ जाते हैं तो मठ उजार हो जाता है। और इसी तरह से फिर आज सुप्रीम कोर्ट में वही आहट मित्रों दिखाई दे रही है। और ये लोग आपसी कलह, धन लोलुपता, चंदा चोरी और क्या कहते हैं, धन को दबा लेना, किसी तरह से अंतिम लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा धन बना करके अपने भविष्य के लिए रख लेना और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए 12,091 के उन गरीब, उन परेशान, उन मजलूम भाई बहनों के उस धन को हड़पने का सोचना, जो कि किसी तरह से लोगों ने वो पैसा उन लोगों को दिए हैं जो लीडर कहलाते हैं, और 12,091 की लड़ाई के लिए उन्होंने उन्हें समर्पित किया है। अपना सर्वस्व इन लीडरों को लोगों ने दे दिया है, लेकिन ये लोग एक मंच पर नहीं आते दिख रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि अगर एक मंच पर नहीं आते हैं तो निस्संदेह लड़ाई बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ बचेगा नहीं। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि आम याची हैं, उनको ये करना चाहिए कि चाहे ये ऑफलाइन मीटिंग करें, पहुँचें, इनके घर पहुँचें, इनके पास पहुँचें, सभी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए। और आने वाले एक सप्ताह के अंदर अगर ये लोग एक मंच पर नहीं आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मान कर चलिए कि इन लोगों के कारण आप हारने के कगार पर पहुंच रहे हैं। और इसके लिए आम याची जितने भी हैं सभी लोग प्रयास करिए कि ये लोग किसी भी तरह से एक मंच पर आ जाएं और जितने लोगों को जो धन मिला है उसको सार्वजनिक कर दें। और बड़े बड़े जो सीनियर मोस्ट हायर हैं उन्हें एक दो को हायर करके और केस अपने पक्ष में करके नौकरी प्राप्त करें। मित्रों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी नपुंसक और हम आपको बता दें कि आलसी की श्रेणी में आएंगे और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हार होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धन्यवाद।